हेलो एवरीवन, वेलकम टू समदे फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लासेस में हमने बेटा टॉपिक जो कवर किया था वो किया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली चार्ज वायर। ठीक है, सो वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज की जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो टॉपिक आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, सो बने रहिए क्लास में और देखिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट किसी भी टाइप का आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में अपना जो है मैसेज सेंड कर सकता है। ओके, चलिए करते हैं शुरुआत। टॉपिक आपका है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम जो है सबसे पहले एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट जो है कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट कंसीडर की है, जिस पर जो चार्ज है वो है बेटा पॉजिटिव चार्ज हमने जो है यहाँ पर कंसीडर किया है इस चार्ज शीट के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव कंसीडर किया है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली इस शीट को आप यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है एज्यूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आपको जो है बना लेना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाना है आप लोगों को, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है डिज़ाइन करना है आपको। ठीक है, सो यहाँ आपको अब 3 एंड यहाँ पर देख रहे होगे। एक तो एंड आपका जो है यहाँ पर एंड 1 हम कंसीडर करेंगे, एक एंड जो है इस साइड एंड 2 हम कंसीडर करेंगे, एक जो है हम लेते हैं बेटा इस पर कर्व्ड सरफेस। ये आपका जो है कर्व्ड सरफेस हम कंसीडर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस। बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होता है कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एक यहाँ से हमने इसका मिड पॉइंट यानी कि एंड 1 से r डिस्टेंस पर कंसीडर कर लिया, और ऐसे ही दूसरे एंड से भी r डिस्टेंस यहाँ पर हम मानकर चलते हैं। ठीक है, कि ये जो सीट है वो मिड पॉइंट में यानी कि हमने रखी हुई है गॉसियन सरफेस, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है। अब आपको यहाँ पर जो आप ये स्मॉल एरिया कंसीडर किए हैं ds स्मॉल एरिया है, तो जाहिर सी बात है जो एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर वो आउटवर्ड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सीट, ये जो सीट आप देख रहे हैं ये आपकी जो है इनफाइनाइट सीट यहाँ पर दिखाई गई है। इस सीट के कारण जो इंटेंसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो आपकी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एंगल जो बनेगा यहाँ पर थीटा इक्वल टू होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर एंड 2 पर भी एक स्मॉल एरिया जो है कंसीडर करते हैं। स्मॉल एरिया आप यहाँ कंसीडर करोगे तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सीट के कारण आउटसाइड रहेगी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और एरिया वेक्टर जो होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड हम यहाँ कंसीडर करेंगे ds वेक्टर। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पर भी जो एंड 1 है इस पर भी एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, तो उसके कारण एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली अवे फ्रॉम द सीट, पॉजिटिव चार्ज है अवे जाएगी, और साथ ही साथ एरिया वेक्टर जो होगा आपका ds वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी अवे ही रहेगी। ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड रहती है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, 0 डिग्री मिलेगा। सो आई होप सो ये आपको टॉपिक यहाँ तक डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। ये आप जो है दिखा दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, सो ये इसी के साथ हमने जो है यहाँ पर डायग्राम को कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये कंप्लीट करने के बाद
अब आप जो है इसमें थोड़ा सा कुछ लिख लीजिएगा सेंटेंस क्या होगा, जो अभी हमने जैसे जैसे डायग्राम ड्रॉ किया है वैसे वैसे ही हमें जो है यहाँ पर सेंटेंस जो है कुछ लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना स्टार्ट करिएगा। कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट as shown in figure, तो यहाँ पर एक थिन फाइनाइट प्लेन चार्ज शीट जो है दिखाई गई है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, लेट, अब यहाँ पर एक हमें जो है पी पॉइंट जो है कंसीडर करना है। तो मैं आपको बता दूँ वो आर डिस्टेंस पर हम कंसीडर करते हैं। सपोज डैट ये आर डिस्टेंस यदि हमने शीट से इधर बताई है तो ये पी पॉइंट आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, इधर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पी पॉइंट है आपका, ये आप जो है पी पॉइंट इधर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। ये पी पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है। सो यहाँ पर लेट कैपिटल P be the point at a distance small r from the sheet at which electric field intensity is to be determined. ठीक है, so for this we assume a cylindrical Gaussian surface, of cross section sectional area capital A and length 2r। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि जो हमने शीट कंसीडर की है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने ए कंसीडर कर लिया है, ये भी इधर भी एरिया ए है, और जो लेंथ है इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस की उस लेंथ को हमने 2r कंसीडर किया हुआ है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, टोटल जो सिलेंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस हमने माना है उसकी जो लेंथ है वो 2r है। ठीक है, ये सब बातें आपको जो है इसमें लिखनी होगी जिससे आपका जो है एक सिंगल मार्क्स भी ना कटे। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखिएगा बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface, तो गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, अब यहाँ पर आप जो है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन GS गॉसियन सरफेस बोलते हैं हम इसको, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। तो ये हमें जो है लिखना होता है। तब यहाँ पर हम जो है जब यहाँ से ये गॉसियन सरफेस इसका कंप्लीट हम ओपन करेंगे तो ये लिखा जाएगा एंड वन पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E वेक्टर डॉट DS वेक्टर प्लस गॉसियन सरफेस का भी उसके बाद एंड 2 पर हम देखेंगे तो एंड 2 पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E वेक्टर डॉट DS वेक्टर
और प्लस हम देखेंगे साथ ही साथ कर्व्ड सरफेस पर कर्व्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है। सो यहाँ आपको मैं बता दूं एंड 1 पर हमने देखा था बेटा जो एंगल बना था वो कितना बना था एंड 1 पर 0 डिग्री, एंड 2 पर भी एंगल कितना था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और कर्व्ड सरफेस पर जो एंगल था वो कितना था बेटा 90 डिग्री। सो ये आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो फॉर्मूला अब ओपन करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से फाई ई इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एंड 1 पर जो है आपका फॉर्मूला ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस एंड 2 ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कर्व्ड सरफेस पर आपका हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। सो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको अब नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा बेटा यहाँ से एंड 1, और ये हो गया आपका ई डी एस प्लस ये आपका एंड 2, और ये हो जाएगा ई डी एस और ये प्लस में 0। अब यहाँ से आपको करना क्या है फाई ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई बाहर ले लीजिएगा और इसको हम कह देंगे एंड 1 डी एस, और यहाँ से भी ई बाहर आ जाएगा, इसको हम कह देंगे एंड 2 और ये डी एस। ठीक है। बट यहाँ हम जानते हैं कि जो ये इंटीग्रेशन एंड 1 दिखाया गया है डी एस वो बेसिकली क्या है बेटा, ये है एरिया ऑफ एंड 1, और उसको हमने क्या बताया था आपको कैपिटल ए। ये देखिएगा यहाँ पर हमने क्या बताया था, इसको कैपिटल ए जो है कंसीडर किया था, और एंड 2 का भी हमने क्या माना था कैपिटल ए। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंड इंटीग्रेशन एंड 2 डी एस, ये भी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एंड 2, और इसका भी हम क्या कंसीडर करेंगे कैपिटल ए। क्या कंसीडर करेंगे कैपिटल ए। तब यहाँ पर देयरफॉर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा ई इंटू, देखिए जा यहाँ पर ये आप इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को जो मैंने बताया इसमें हम जो है इंटीग्रेशन डी एस एंड 1 पर हम ए कंसीडर करेंगे, और इसी तरीके से एंड 2 को भी हम ए कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2e a। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद आपको जो है इसको कह देना है इक्वेशन 2। क्या कहना है, इफ स्मॉल क्यू इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम सब जानते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface कितना होगा बेटा, हम सब जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 3 कह दीजिएगा। ठीक है। सो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा, सेकंड इक्वेशन थी फाई ई इक्वल टू 2e a। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2e a इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। बट यहाँ पर हम जो है फर्दर हम लिख सकते हैं क्या कि E इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसको हम जो है ये जो 2e देख रहे हैं वो आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं
कि Q अपॉन A जो आप देख रहे हैं, Q अपॉन A क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, बट Q अपॉन A आपका होता है सिग्मा। इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इसको कहते हैं, और सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है बेटा प्रूफ आपका। अब इसमें आपसे कई बार डेरिवेशन जो है थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से वो डेरिवेशन किस तरीके से पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप जो है थोड़ा सा ये सेंटेंस भी नोट कर लीजिएगा। क्या लिखना है, इट शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है, ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज sheet at any point does not depends on the distance of the point from the sheet, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम डेरिवेशन में कह सकते हैं कि इट्स सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट एट एनी पॉइंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द शीट। ठीक है, अब क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए जो ग्राफ आपका जो बनेगा, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन E एंड R, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। सो इधर आप डिस्टेंस को शो कीजिएगा, इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कीजिएगा वर्टिकल एक्सिस पर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिस्टेंस को शो कीजिएगा। तब जो ग्राफ होगा आपका वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of electric field intensity of electric field intensity capital E and distance small r as shown in figure। आई होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। वीडियो को आप जो है पॉज करके अपने जो है नोट्स यहाँ से बना सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।